हरि ओम तत्सत। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, कौन है ये लोग जो आपसे ज़्यादा आपको जानने की अनुभवता रखते हैं। तो हमेशा हम जैसे ही बड़े हो रहे थे, हर कोई ये सुनता है, अरे तुम ऐसे करोगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को अपना नहीं मालूम तो वो तुम्हारा क्या कहेंगे। तुम क्या उद्देश्य से पैदा हुए वो सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारी शक्ति जानती है और तुम्हारा गुरु जानता है। उससे अतिरिक्त तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो जब मैं इस विषय के ऊपर सोच रही थी, क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा इस सोच में रहते कि लोग क्या कहेंगे, तो एक गांव से गौतम बुद्धा जा रहे थे। तो बहुत सारे लोग जैसे वो जा रहे थे उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, बुरी चीज़ें बोलने लगे, गाली गलौज देने लगे। तो बुद्धा जी रुके और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछे, क्या तुम्हारा हो गया। तो वो बोले, मैंने तुमको इतना कुछ बोला, इतना कुछ सुनाया, तुम्हारा इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, ये तुम्हारा धारणा है, ये तुम्हारा विचार है मेरे लिए। तुम ये सब मुझे बेच रहे हो जो मैं हूँ ही नहीं। यू आर द सेलर, you are the shopkeeper, but I am not the buyer, so I am not going to buy. What are you telling about me? तो जब मैंने ये गौतम बुद्धा जी का ये सुना तो मुझे कितना अच्छा फील हुआ कि यार ऐसे कहावत भी होती है ना, हम जब बड़े होते थे ये अक्सर सुना करते थे कि हाथी चलते तो कुत्ते भौंकते। सोचो तुम हाथी हो। तो जब हम साधना करते हैं, एक मार्ग चुनते हैं अपने लिए, तो अक्सर हम लोगों के सामने ऐसे ही छवि पेश करते हैं कि जैसे हमारा ऊपर का माला हिला हुआ है, जैसे हम थोड़े हो गए ऊपर से ढीले। पर अक्सर उनको ये नहीं पता रहता है कि शक्ति, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो गुरु के कृपा से जागृत होती है, वो शक्ति हमको दूरदर्शी बनाती है। भले ही वो व्यक्ति हमारा कोई क्यों भी ना हो, ठीक है, पहचान वाले हो या अनजान हो, जिनको मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है, क्रियाएं होती है, तो उनके नज़र में हम पागल हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पागल कहता है तो आप ये मत सोचना, आप ये सोचना कि अभी आपकी उन्नति हो रही है आपके साधना में। इट्स द कोर मंत्र, मूल मंत्र। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अज्ञानता में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनको ज्ञान की दृष्टि अभी नहीं मिली है क्योंकि उनकी शक्ति नहीं जागी है या कोई गुरु का कृपा उन पे नहीं हुआ है, तो अक्सर जैसा मछली होता है ना, मछली के लिए क्या होता है, मछली के लिए समुंदर, समुंदर से ऊंचा उसके लिए कोई दुनिया ही नहीं है। वो उसके आगे का ना देख पाता है ना सोच पाता है। फिश के लिए सिर्फ एक डायमेंशन है और वो है पानी। उसके ऊपर का वो जानता ही नहीं है कि ऊपर क्या है, और उसके ऊपर अगर कुछ भी है तो उसको जानता नहीं, तो वो मानता नहीं।
तो ये जो क्रिया है, जब तक अनुभव नहीं होता है तो वो नहीं समझ सकते इस स्वाद को, कि ये स्वाद क्या है, ये अमृत क्या है, ये क्या चलाचल हो रहा है ऊर्जाएं अंदर। तो कभी भी आप भगवान के जितने करीब जाएंगे, ईश्वर तत्व के जितने करीब जाएंगे, शिव तत्व के जितने करीब जाएंगे, गुरु के जितने करीब जाएंगे, लोगों के नज़र में आप पागल ही कहलाओगे। और मैं तो कहूँ, कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपको स्वयं को जानना चाहिए बस। और जैसे आप स्वयं को जान जाते हो, खुद को जान जाते हो, your search ends there and there itself. And when I say self इतना सा नहीं है, सेल्फ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सेल्फ में ब्रह्मांड है। मेरे गुरुजी एक चीज कहते थे, तत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो उस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वही उस ब्रह्मांड में है। तो समझो कितनी क्षमता है हमारे अंदर, कितनी सारी ताकत है हमारे अंदर। और इस जीवन को इतनी सारी, क्या बोलते हैं, 64 लाख योनि, 64 लाख योनियों को पार करने के बाद हमको ये मानव जीवन प्राप्त होता है। सोचो। तो आप इस जीवन का क्या कर रहे, इस जीवन का क्या अर्थ निकाल रहे हैं? इस जीवन का एक सबसे बड़ा अगर अर्थ समझ लोगे कि यही है कि स्वयं को जानना, खुद को जानना। और मेरे को मालूम नहीं मेरे को क्या हो गया है, बट मेरे को ऐसा ही लगता है ना, मैं एक चिड़िया बन गई हूँ और मैं सबको बोलूँ उठो उठो, जागो जागो, सो मत, जागो, ठीक है। और सच में, क्योंकि आप एक बार अगर जाग जाते हो ना, फिर आप सो नहीं पाते। मतलब आपका चैतन्य, आपका ज्ञान, आपका विवेक इतना एक्सपैंड हो रहा है, इतना घूम रहा है, इतना जान रहा है कि एक जीवन तो हमने नहीं, एक जीवन काट के तो हम नहीं आए। एक आत्मा का, एक शक्ति का एक सफर होता है। हर युग में रहते यार, हर युग में आते, और कितना कुछ वो आत्मा ने कलेक्ट कर करके आया है। जीवन का मूल स्वाद तो यही है। हाँ, पैसे कमाओ, काम करो, करियर पे फोकस करो, सब है, सब है। व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट काम काज सब कुछ भूल जाओ, सब भूल जाओ। जो है यही है, जो है भगवान ही है, आंख मूंद करके बैठ जाओ, ये नहीं है। भगवान क्या है? भगवान श्वास है। ये जो हमारा प्राणा ऊर्जा है, हम यही है भगवान, यही है वो ऊर्जा, यही है वो शक्ति जो सब कुछ जगाने में सक्षम है। हरि ओम तत्सत।